का जो टॉपिक है वो है मेंटल स्ट्रेस एंड कॉन्फ्यूजन। आप कुंडली में देख के आप बता सकते हो कि किस कारण के वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, आपका लाइफ में कॉन्फ्यूजन है, आप डिसीजन मेकिंग में लैग करते हो, रीजन क्या है। ये टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट की थी, उनका कमेंट मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत जरूरी है आज और आजकल की जनरेशन के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये सारी चीज डिस्कस करने वाला हूं और उससे पहले मैं आपको बताऊं मेंटल स्ट्रेस कॉन्फ्यूजन होने का कारण क्या है। उसके लिए हम लोग 3 प्लेनेट को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सन, नेक्स्ट इज मून एंड नंबर 3 इज योर लग्ना लॉर्ड। ठीक है, ये 3 प्लेनेट को देखना बहुत जरूरी है। आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका कॉन्फ्यूजन क्यों है, किस लिए है, आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो, ये 3 प्लेनेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आता हूं। सबसे पहले आप जानते हो कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर से जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस, इज द सेल्फ। सेल्फ मतलब आप खुद हो, जो आपके बारे में बताए, आपके फिजिकल अपीयरेंस, आप दिखते कैसे हो और आप एक्चुअल में कैसे हो, वो फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस डिनोट करते हैं फैमिली। आपका फैमिली कैसा होगा, आपका कुटुंब, आपका बानी, आपका बोलचाल कैसा होगा, आपका बानी। ठीक है, आपका बानी कैसा होगा, योर फाइनेंस मनी एंड योर फूड, आपका फूड हैबिट कैसा होगा, आपका मनी कितना होगा, कैसा होगा, और आपका बानी, आपका बोलने का तरीका कैसा होगा। उसके बाद थर्ड हाउस डिनोट करते हैं योर यंगर सिबलिंग, आपके छोटे भाई बहन। उसके बाद आपके पड़ोसी, आपका नेबर, उसको डिनोट करते हैं। आपका शॉर्ट ट्रेवलिंग जो करते हो उसको डिनोट करते हैं। और थर्ड हाउस डिनोट करते हैं आपका करेज, आपके पास हिम्मत कितना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हाउस जो है वो डिनोट करते हैं योर मदर। फोर्थ हाउस डिनोट करते हैं आपके मदर को। आपका कंफर्ट जोन, आपके लाइफ में कितना कंफर्ट होगा, आपके पास घर बंगला गाड़ी कितना होगा जहां पे आप फुल्ली कंफर्टेबल लाइफ आप जी सकते हो। फोर्थ हाउस आपका मेंटल पीस को भी डिनोट करते हैं। आपका मेंटल पीस कैसा है, कैसे स्टेट में हो आप, आपका मेंटल पीस रहेगा भी या नहीं रहेगा। उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस डिनोट करता है योर चाइल्ड, जो शादीशुदा इंसान है उन लोगों के लिए, उन लोगों का चाइल्ड और एजुकेशन एंड लव लाइफ। आपका लाइफ कैसे चलेगा, आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, वो भी हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंड सिक्स्थ हाउस, छठा घर जो है वो डिनोट करता है योर डेली रूटीन, आप डेली रोजमर्रा का काम कैसे करते हो, आपका रोजमर्रा का काम करने का तरीका कैसे होगा। और फिर आपका मैटरनल अंकल, आपका मामा तरफ का जो फैमिली है उसको भी डिनोट करते हैं। आपका इलनेस, आपकी बीमारी कैसे होगा, किस तरह का बीमारी होगा, रेगुलर हेल्थ इश्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। आपका कोर्ट केस, आपका जॉब, आपको जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, वो सब हम लोग सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। उसके बाद सेवेंथ हाउस जो है वो डिनोट करते हैं आपके बिजनेस, आप बिजनेस कैसे करोगे, आपका बिजनेस करने का तरीका कैसे होगा, आपका पार्टनर कैसे होगा। लाइफ पार्टनर मींस योर स्पाउस, आपका हस्बैंड है तो वाइफ। आपका पार्टनर बोले तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ नहीं, आपका पार्टनर बोले तो आपका बिजनेस पार्टनर, आपका जो आपके साथ जो रहेगा, जो आपको लाइफ में रोजमर्रा काम में हेल्प करेगा, वो पार्टनर जो आपके साथ रहता है, सबको डिनोट करते हैं सेवेंथ हाउस। ठीक है, उसके बाद है एथ हाउस। ये एथ हाउस डिनोट करते हैं इन लॉस, आपका ससुराल पक्ष, इन लॉस। उसके बाद डिनोट करते हैं आपका ऑकल्ट। और थर्ड डिनोट करते हैं योर डीड्स मतलब आपका जो काम करने का जो तरीका है, आपका काम करने का तरीका मतलब आप अच्छे काम करते हो या आपका काम करने का तरीका बुरा है, योर रॉन्ग डीड्स। ठीक है, आप एनएथिक काम करोगे या आप अच्छे काम करोगे, ये सब डिनोट करते हैं एथ हाउस। ठीक है, और ये नाइन्थ हाउस डिनोट करते हैं योर फादर, आपके पिताजी को डिनोट करते हैं। आपका धर्म, आप धर्म को कितना मानोगे, आपका धर्म कैसा होगा, आपके धर्म मानने का तरीका कैसे होगा। उसके बाद गुरुस, आपका गुरु कैसा होगा। ठीक है, आपका गुरु, आपका लक, नाइन्थ हाउस आपका लक को भी डिनोट करते हैं। और नाइन्थ हाउस आपका लॉन्ग ट्रेवल को भी डिनोट करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल। ठीक है, उसके बाद है टेंथ हाउस। ये टेंथ हाउस जो है वो आपका ओवरऑल कर्मा डिनोट करते हैं, आप ओवरऑल काम करने का तरीका कैसे होगा। ठीक है, ओवरऑल कर्मा
10th हाउस आपका बॉस को भी डिनोट करते हैं। अगर आप जॉब करते हो, आपका ऊपर जो बैठा हुआ है आपका बॉस कैसा होगा, आपका बॉस के साथ रिलेशन कैसे होगा। 10th हाउस डिनोट करते हैं आपका नेम एंड फेम, आपका नाम कितना होगा सोसाइटी में, आप कितने जाने जाओगे अपने सोसाइटी पे, वो 10th हाउस डिनोट करते हैं। इसके बाद 11th हाउस, 11th हाउस डिनोट करते हैं योर फ्रेंड्स, आपका दोस्त, आपका एल्डर सिबलिंग, आपका बड़े भाई बहन। उसके बाद आपका सोशल लाइफ, आपका सोशल लाइफ कैसा होगा, आपका रिलेशन सोसाइटी के साथ कैसा होगा, आप सोसाइटी के लिए क्या करोगे, सोसाइटी को आप कुछ अच्छे चीज दोगे या बुरा चीज दोगे, वो सब डिनोट करेगा 11th हाउस। उसके बाद है आखिर में 12th हाउस। 12th हाउस क्या डिनोट करते हैं, आपका ओवरऑल खर्चा, एक्सपेंसेस, आप कितने खर्चे करोगे, आप कितने सेविंग करोगे। सेविंग एक्चुअली हम लोग 2nd हाउस से देखते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको 12th हाउस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खर्चा ज्यादा कर दोगे तो सेविंग होगा नहीं। तो इसके लिए 12th हाउस को कंसीडर करने से पहले अगर सेविंग देखना है आपको कितना होगा 2nd हाउस, उसको कंसीडर करने से पहले आपको 12th हाउस कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 12th हाउस डिनोट करता है आपका लॉस, आपको लॉस कितना होगा आपका। उसके बाद ये डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे भी कि नहीं करोगे। उसके बाद आपका फॉरेन ट्रेवल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, आपको फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल को भी डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल ये आप देख सकते हो चार्ट, ठीक है। उसके बाद अभी हम आते हैं आप लोग स्ट्रेस कंफ्यूजन में क्यों रहते हो। देखिए सबसे पहले बात यह है कि अगर आपको कंफ्यूजन है या तो आपको स्ट्रेस है, क्यों है, क्योंकि देखिए आपका जो कुंडली है, कोई भी लगन हो, कोई इशू नहीं है, आपका कोई भी लगन हो। यहाँ पे मैंने कालपुरुष की कुंडली ली है, तो कालपुरुष की कुंडली आपको पहला मेष राशि से स्टार्ट होता है। आपका चाहे कोई भी राशि हो, चाहे आपका यहाँ पे 5 लिखा हो सिंह लगन, या तो यहाँ पे 9 लिखा हो धनु लगन का आप हो सकते, कुछ भी लगन का हो माने, तो आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इस पहले घर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, इस घर में जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका लगन हो गया, ठीक है। और वो राशि जो नंबर लिखा है, मान लो कि यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, दैट मींस यू आर बिलोंग टू धनु राशि, ठीक है। तो धनु राशि का मालिक कौन हो गया, जुपिटर, दैट मींस आपको जुपिटर को कंसीडर करना पड़ेगा लग्न लॉर्ड, ठीक है, पहला बात। उसके बाद सन, उसके बाद मून। सन क्या है, सन इज योर सोल, ठीक है, आपका आत्मा, आपका सोल, आपका लाइफ पर्पस। और एक चीज याद रखना, हर कोई कहता है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, वो सन से हम लोग देखते हैं, बिकॉज सन इज योर सोल एंड सन इज ऑल्सो योर लाइफ पर्पस, ठीक है, लाइफ पर्पस, आप दुनिया में क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, ठीक है। उसके बाद है मून, मून इज योर मन, ठीक है, आपका मन कहाँ पे लगता है, आप किस चीज पे ज्यादा अच्छा लगते हैं, आपको क्या खाने में अच्छा लगता है, आपको कैसे रहने में अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ मिलकर अच्छे लगते हो या अकेले रहने में अच्छा लगते हैं, वो सब डिनोट करेगा मून। और मून जो है वो ऐसा चीज है कि वो जहां पे बैठेगा आपका मन वहीं लगेगा, जिस ग्रह के साथ युति बनाएगा वहीं आपको मन लगेगा, चाहे उस काम के लिए आपको कोई पैसे भी ना दे फिर भी आप वो काम करोगे। एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे कि मेरे कुंडली में मून और केतु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मून और केतु का कॉम्बिनेशन है। तो जितने भी मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करने से पहले जितने भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिंह लगन का व्यक्ति हूं, मेरा लगन सिंह है, तो 11th हाउस में मिथुन राशि है और मिथुन राशि में बैठा हुआ है केतु एंड मून। जितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास मैंने गया था सबने कहा मेरा मून और केतु खराब है। एक्चुअली में देखा जाए तो मिथुन राशि में मून और केतु खराब रहता है, लेकिन मैं क्या कहता हूं, कोई भी चीज खराब या अच्छा नहीं होता है, आप अगर उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, कोई भी नेगेटिव प्लेनेट है आपकी कुंडली में, कोई भी नेगेटिव हाउस का लॉर्ड कहीं जाके बैठा हो, अगर वो तकलीफ दे रहा है उसे यूज कर लो, सबसे बेस्ट रेमेडी है। अब उपाय के चक्कर में मत पड़ो, पत्थर के चक्कर में मत पड़ो। ये मैंने सीरीज इसलिए स्टार्ट किया, मैं आज मतलब ये आपके साथ कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजी सबको देके जाऊंगा जो इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ना तो इतना देखना पड़ेगा कि आज का तिथि बार वो सब इतना देखना चाहोगे तो काम कब करोगे, ठीक है। और देखिए एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट उपाय, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट जेमस्टोन, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द इवेंट, किस तारीख को क्या घटेगा। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट दैट अबाउट आप कब मरोगे, क्या कब आपका कितना आयु है, क्योंकि मरना तो सबको है, तो उसको डेट कब मरोगे फाइंड करके क्या फायदा होगा। जितने दिन जियोगे उतने दिन के आप खुश रहो, वो जरूरी है। आप जो करो, जो आपको आप वो काम करो उतना दिन जितना दिन आप जियोगे, जो करके आपको मजा आए। तो एस्ट्रोलॉजी इज
वे ऑफ लिविंग लाइफ। मैं ये हर बार कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी वे ऑफ लिविंग लाइफ। आप कैसे अपने लाइफ को जीते हो वो एस्ट्रोलॉजी है। तो आपके एस्ट्रोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन, जैसे मून केतु बैठा हुआ है, मून केतु बैठ के क्या कर रहा है, सब कहते हैं कि मून और केतु ग्रहण लगा दिया। हाँ, मून और केतु ग्रहण लगाता है, लेकिन कहना क्या चाहता है ये मून और केतु साथ में बैठ के कहना क्या चाहता है? देखिए, मून क्या है? मन। केतु क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट। तो क्या कहता है मन? मन किसके अंदर, किसके अधीन आ गया? केतु के अधीन। अभी क्या कह रहा है? आपको जो करने का मन करेगा वो केतु रिलेटेड काम करने का मन करेगा, तो कर लो। अब देखो, मेरा मून और केतु है, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। मैंने अभी तक, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट नहीं किया, अभी तक 6 से 7 एस्ट्रोलॉजर को मैंने अपना कुंडली दिखाया था। किसी ने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं बिजनेस अच्छा करूंगा। हाँ, मैं बिजनेस करता हूं, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया, मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है। लेकिन किसी ने भी आज तक 7 में से 7 एस्ट्रोलॉजर ने कभी मुझे नहीं कहा कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी में आ पाऊंगा, कभी मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं। क्यों? बिकॉज मून और केतु साथ में बैठा हुआ है। मेरा जो मन है वो अपने वहां पे खींच के चला गया। मैंने 5 साल पहले स्टार्टिंग किया था पढ़ना, अभी 5 साल तक अभी बहुत किताब मैंने पढ़ चुका। उसके बाद मैंने सोचा, अभी हमको मुझे लगा कि हाँ, आपको मैं ये शेयर कर सकता हूं। और सब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतना तामझाम जरूरी नहीं है। सिंपल एंड इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को देके जाऊंगा, ताकि आप घर बैठे अपना लाइफ को सुधर सको, ठीक है। और आप मेरे वीडियो को देखिए, अब मैंने क्या कहना चाहता आप खुद ही समझ जाओगे। अभी देखिए, सन इज योर सोल एंड योर पर्पस। आप क्या करने आए हो इस दुनिया में। मून इज योर मन, आपका मन कहां लगता है। लग्ना लॉर्ड मीन्स पहला घर का जो मालिक है वो आप खुद हो। और लग्ना लॉर्ड का मालिक जिस घर में जाके बैठा होगा, आपको वहीं मन लगेगा। अब उस जगह में बैठ के आपको मजा आएगा, उस जगह पे जाके मजा आएगा, वो काम करके आपको मजा आएगा। और जब आप वो काम नहीं करोगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज योर ओवरऑल हेल्थ, आपके हेल्थ का इश्यू रहेगा। मैक्सिमम 90% लोगों का हेल्थ इश्यू रहता ही है, क्योंकि वो अपने लग्न लॉर्ड को इग्नोर करते हैं। क्योंकि सबको एक ही चीज है कि पढ़ना है, पढ़ाई करना है, उसके बाद नौकरी लेना है, उसके बाद बस अपनी शादी करना है, उसके बाद लाइफ को चलते रहना है। ऐसा नहीं होता है। अब करो, वो करना है, फैमिली चलना है तो नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन वो भी करो जो आपका लाइफ पर्पस है, वो भी करो जो सोल आपको कह रहा है। आप लोगों के बीमारी क्यों होता है आपको पता है? हम लोगों के अंदर जो बीमारी आता है क्यों पता है? बीमारी इसलिए नहीं आता कि आप कुछ खराब चीज खाए हो या तो कुछ खराब काम किए, उससे बीमारी नहीं। बीमारी इसलिए आता है क्योंकि आपका जो सोल है वो कुछ आपको करवाना चाहता है। आपको कहीं जाने का मन करता है, अब नहीं जाते हो, कोई क्या बोलेगा। आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आप नहीं खाते हो। वो आपको जो खाने का मन किया वो आपका मन नहीं किया, वो आपका सन, आपका मून ने डिमांड किया कि मुझे ये चाहिए, मुझे लाके दो। एंड यू आर नॉट ऑफरिंग व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम यू। ओके, उसके बाद ये लोग गुस्सा होते हैं। दे फील लाइक दे आर इन ए बॉडी जहां पे वो एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जो चाहिए मिल तो नहीं रहा है। फिर वो बाहर जाने की कोशिश करता है आपके बॉडी से। फिर अब बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि टाइम जब तक नहीं आएगा तब जाओगे नहीं दुनिया को छोड़ के। तो वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में तकलीफ देना स्टार्ट कर देते हैं। अब मान के चलो, जिस दिन से आप आपका सोल पर्पस, मन और लग्न लॉर्ड का काम करना स्टार्ट कर दोगे, जो आपका दिल का करना स्टार्ट कर दोगे, आपका लाइफ उस दिन से चेंज हो जाए, गारंटी देता हूं मैं। और यही मैं आज से लेके आ रहा हूं, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कोई जरूरत नहीं नक्षत्र, कोई जरूरत नहीं तिथि बार, कुछ जरूरत नहीं है। जिस दिन मन है उस दिन ही कर दो, ठीक है, क्योंकि वो ग्रह ने डिमांड किया है, आपसे करवाना चाहता है वो, ठीक है। चलिए अभी आते हैं। अभी देखिएगा, सबसे पहले लग्न लॉर्ड नंबर 3 में लग्न लॉर्ड को पहले कंसीडर करता हूं। लग्न लॉर्ड, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे 9th राशि है धनु राशि, इसका मालिक है जुपिटर। अब देख लीजिए आपकी कुंडली में लग्न लॉर्ड कहां जाके बैठा है। जहां पे यहाँ पे मैंने कंसीडर किया 9th, जुपिटर को कंसीडर किया। अब देखिए जुपिटर कहां जाके बैठा हुआ है। जहां पे आपका जुपिटर बैठा होगा, आपका ओवरऑल लाइफ उसी बाउंड्री के इर्द गिर्द ही घूमते रहेगा, उसी बाउंड्री के इर्द गिर्द घूमते रहेगा। मान लीजिए अगर आपका लग्न लॉर्ड 2nd हाउस में है, तो आपका मन, या तो आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहोगे, या तो आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने लगोगे, या तो आपका खाना पीना बहुत ही एक्सपेंसिव खाना, या तो बहुत ही सिलेक्टेड खाना, या तो बहुत अच्छे खाना खाने का मन करेगा, और या तो आपका वाणी, आपको बोलने का मन करेगा, आप यू विल बी वेरी मच टॉकेटिव। और बहुत लोग क्या बोलेंगे कि बहुत बात करते हैं, नहीं, ये आपका कुंडली कर रहा है कि आप बात करो सबसे, लेकिन कैसे बात करोगे, किस तरह का बात करोगे। आपका बात सुनने के बाद किसी का दिल हल्का होता है या उसको
दिल में चोट लगता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, और वही आपका कर्मा बनेगा। ठीक है। अभी मान लीजिए किसी का लग्न लॉर्ड जाके छठे हाउस में बैठा है और एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो क्या कहेगा, आपका तो जिंदगी भर बीमारी रहेगा। नाइन्थ लॉर्ड, सॉरी आपका लग्न लॉर्ड 8th हाउस में बैठा होगा, क्या कहेगा, आपका जिंदगी भर तकलीफ ही रहेगा। और अगर 12th हाउस में बैठा है तो आपको क्या बोलेगा, आपका हेल्थ इशू लगा रहेगा, या तो लॉस होते रहेगा, आपका जिंदगी खत्म। क्या ये हो सकता है? 700 करोड़ आदमी है, 700 करोड़ में अगर 100 करोड़ का भी ये कॉम्बिनेशन हो तो वो तो मर गया। लेकिन मैंने बहुत सारा कुंडली देखा है जिसका 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में लग्न लॉर्ड बैठा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों? बिकॉज व्हेन अ प्लेनेट is sitting in a particular house, they are doing their daily life work according to that house, जो वो घर particular डिमांड कर रहा है। और अगर किसी ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया तो वो ग्रह भी उसके साथ युति करके वो अपना एनर्जी उसमें डालेगा। मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड जुपिटर जाके बैठा है 8th हाउस में, तो ये क्या कहेगा कि आपका लाइफ में तकलीफ ही तकलीफ रहेगी। 8th हाउस इज आपका जो आपके लाइफ में जो तकलीफ लाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर बैठा है, लेकिन जुपिटर क्या कह रहा है, आप ऑकल्ट में आ जाओ, आप ऑकल्ट में आ जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऑकल्ट क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। आप मेडिटेशन करो, आप हीलिंग करो, रेकी हीलिंग करो, आप एस्ट्रोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी करो, कुछ भी करो, बस करो जिससे आप दुनिया को कुछ दे सको, और वो आपका कर्म बन जाएगा, डिट्स अच्छे कर्म बन जाएगा। और ये अच्छे कर्म कॉम्बिनेशन होगा 10th हाउस के साथ ओवरऑल करना, उसका रिजल्ट आएगा 11th हाउस से। बस हो गया, खत्म। इतना सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना इजीएस्ट है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। अभी मान लीजिए जुपिटर आपके 8th हाउस में है, और जुपिटर मान लीजिए 8th हाउस में है जुपिटर, और ये मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है। मंगल क्या है? एक्टिवनेस। मंगल क्या है? एनर्जी, करेज। दैट मीन्स मंगल इज व्हाट? तंत्र साधना। आप 8th हाउस में है, तंत्र साधना करना स्टार्ट कर दो, सिद्धि, कोई मंत्र सिद्ध कर लो। ठीक है। और मंगल जो एक्टिव है, हठ योग करो, हठ योग रोज सुबह उठ के, बस खत्म काम। आपको बीमारी होगा नहीं, आपको तकलीफ आएगा नहीं आपको लाइफ में। 6th हाउस में मान लीजिए बैठा हुआ है, आपका डेली रूटीन सुधार दो, डिसिप्लिन लाओ, क्योंकि 6th हाउस इज आल्सो ए डिसिप्लिन, टाइम टेबल, रूटीन, डेली लाइफ रूटीन, डेली रूटीन। उसका मतलब अगर लग्न लॉर्ड या अगर आपका लग्न लॉर्ड 6th हाउस में है तो एक काम कर लो, आपका लाइफ सुधर जाएगा। टाइम टेबल बना लो, सुबह मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे से इतने बजे मैं एक्सरसाइज करूंगा, इतने बजे से इतने बजे करूंगा, ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, रूटीन बना लो। इतना बजे तक काम करूंगा, उसके बाद इतना से इतना बजे तक मैं घूमने जाऊंगा, इतने बजे तक इतना बजे तक मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, या तो एंजॉय करूंगा, या कुछ भी करूंगा जो मुझे करने में अच्छा लगे। उसके बाद रात को आके मैं फैमिली को टाइम दूंगा, उसके बाद खा पी के सो जाऊंगा। रूटीन बना लो, आपका बीमारी, कोर्ट केस, लिटिगेशन जिंदगी में नहीं होगा। आप लिख के लीजिए। तो इन द सेम वे अगर 12th हाउस में आपका लग्न लॉर्ड बैठा हुआ है, ये थोड़ा क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि लग्न लॉर्ड जाके बैठा है 12th हाउस, 12th हाउस इज लॉस, और वो अपने से 12th होकर जाके बैठा है फिर से, वो क्या कह रहा है, आपके हेल्थ का लॉस होगा। हाँ, ये होता है। मेरा बहन का भी लग्न लॉर्ड जाके बैठा है 12th हाउस में, उसका हेल्थ इशू है। क्यों है? बिकॉज वो अपने बर्थ प्लेस में है। 12th हाउस इज फॉरेन एलिमेंट। आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ के चला जाओ। अगर लग्न लॉर्ड जाके बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में, अपना बर्थ प्लेस छोड़ के चला जाओ, कुछ ऐसे जगह चला जाओ, फॉरेन कंट्री में चला जाओ। अगर फॉरेन कंट्री पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे जगह चला जाओ जहां पे आपका कल्चर, आपका जो खुद का जो कल्चर है उससे पूरा उल्टा कल्चर है। मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आपका लग्न लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, आप कोलकाता चला जाओ, आप साउथ इंडिया में चला जाओ, या तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ। आपके कल्चर से पूरा उल्टा कल्चर है उन लोगों का, आपका मन बैठ जाएगा वहां पे, आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अगर लग्न लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, उन लोगों का सबसे ज्यादा लॉस जिंदगी में उथल पुथल रहता ही है। क्योंकि ये डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है चेंज द प्लेस, बर्थ प्लेस। आपको बर्थ प्लेस चेंज करना है। इन द सेम वे आप देख सकते हो, अगर लग्न लॉर्ड 3rd हाउस में जाकर बैठा है तो आप कुछ करो या ना करो, लग्न लॉर्ड जाकर बैठा, शॉर्ट ट्रेवल करना स्टार्ट कर दो। आपका काम ऐसे करो जहां पे ज्यादा ट्रेवल करना होगा आपको, या तो आप घूम फिरना एक रूटीन बना लो, घूमना फिरना एक रूटीन बना लो। ठीक है। जैसे मान लो 2-3 महीने में मैं एक बार कहीं घूमने जाऊंगा, बाइक राइडिंग या तो कार लेके दोस्तों से घूमने जाऊंगा।
अगर 12th हाउस की जगह आपका 4th हाउस में बैठा, सॉरी 3rd हाउस की जगह आपको मान लीजिए लग्न लॉर्ड जाके बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो 4th हाउस क्या है, कंफर्ट, 4th हाउस क्या है, मेंटल पीस। आप लोगों को मेंटल पीस देने में हेल्प करो, कुछ ऐसा काम करो जहां से आप लोगों को मदद कर रहे हो, जैसे कि एनजीओ हो गया, या तो वो होता है ना जो सिगरेट ज्यादा पीते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाके लोगों को हेल्प करो, तो आपका मेंटल पीस सही हो जाएगा, आपका हेल्थ स्टार्ट सही हो जाएगा। या 4th हाउस इज ऑल्सो है रियल एस्टेट बिजनेस, आप रियल एस्टेट बिजनेस में आ जाओ, ठीक है। अगर मान लीजिए 5th हाउस में है, आप एजुकेशन सेक्टर में कुछ करने लग जाओ, या तो आप यूट्यूब में चैनल खोलो, एजुकेशन सबको दो। उससे पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपकी किसी टॉपिक के ऊपर जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 6th हाउस में, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, अगर 7th हाउस में बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। और अगर 7th हाउस का जो मालिक है, डिस्पोजिटर्स, कहीं जाके बैठा है, जहां पे बैठा है उस घर का बिजनेस कर लो। लग्न लॉर्ड जाके बैठा है 7th हाउस में, इसका मतलब ये कह रहा है बिजनेस करो और देख लो 7th हाउस का मालिक कहां, कौन से घर में बैठा है, उस आइटम में आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दो, खत्म काम, इतना सोचना कुछ है ही नहीं। 8th हाउस को मैंने बता दिया मैंने। 9th हाउस के बारे में अभी बताऊं तो आपका फादर है, फादर को सेवा करो। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, फादर को सेवा करने का स्टार्ट कर दो। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका लग्न लॉर्ड 4th हाउस में है, अपने माँ को सेवा करना स्टार्ट कर दो, या तो फूड डोनेट करो। अगर 2nd हाउस या तो 4th हाउस में लग्न लॉर्ड बैठा है, फूड डोनेट करो, लोगों को खाना खिलाओ, खोल के खाना खिलाओ। उसके बाद आपका गुरु 9th हाउस, लॉन्ग ट्रेवल स्टार्ट कर दो, जैसे यहाँ शॉर्ट ट्रेवल तो वहां लॉन्ग ट्रेवलिंग स्टार्ट कर दो, घूमने चला जाओ, ठीक है। काम कुछ भी करो, अगर लग्न लॉर्ड जाके 9th हाउस में बैठा, घूमना स्टार्ट कर दो। उसके बाद 10th हाउस, अगर लग्न लॉर्ड 10th हाउस है, 10th हाउस में अगर लग्न लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो आपको ओवरऑल करना डिनोट करेगा, आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान दो। मेरा लग्न लॉर्ड, मैं सिंह राशि का, मैं सिंह लग्न का व्यक्ति हूं, तो मेरा लग्न लॉर्ड होकर सन जाके बैठा है 10th हाउस में। मेरा ओवरऑल मन काम में लगा रहता है, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर मैं खाली बैठा हूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, आई डोंट लाइक टू सिट आइडली, तो इससे मैं कुछ ना कुछ, मैं बिजनेस करता हूँ, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया, उसके बाद मैं राइडिंग भी करता हूँ, तो कुछ ना कुछ करते रहना है। लेकिन आपको आपका कर्मा का तरीका देखना पड़ेगा, अच्छा है या बुरा है। फिर आपका अगर जॉब करते हो, आप बॉस के साथ रिलेशन अच्छा बना लो, अगर 10th हाउस में लग्न लॉर्ड है तो। लेकिन लग्न लॉर्ड 10th हाउस में है तो अगर वो लोग जॉब करते हैं तो उन लोगों का बॉस के साथ ज्यादा बनता नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 11th हाउस में बैठा हुआ है आपका लग्न लॉर्ड, आप सोसाइटी के लिए करना स्टार्ट कर दो, सोसाइटी के लिए कुछ करना स्टार्ट कर दो। अभी देखिए मैंने सेम केस, जैसे मैंने अभी सबके बारे में बताया, थोड़ी देर पहले मैंने 12th हाउस के बारे में बता दिया था, अगर लग्न लॉर्ड 12th हाउस में बैठने क्या होगा, तो इधर सेम है। ये तो लग्न लॉर्ड के बारे में मैंने कंसीडर किया, ये तो लग्न लॉर्ड को देखना है, फिर देखना है आपका नुकसान कहां पे जाके बैठा हुआ है, वही आपका लाइफ पर्पस है। सेम लग्न लॉर्ड के बारे में जैसे बताया, वैसे सन देखो, जहां पे सन है वही आपका पर्पस है, वो करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद देखो मून कौन से घर में बैठा हुआ है, वो करना स्टार्ट कर दो। आपका जो मेंटल स्ट्रेस और कॉन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा जिंदगी में। आप करके देखो, आपको करने, वो जो करेगा, आप जो करोगे वो सुकून आएगा। आपका सन अगर जाके बैठा है 12th हाउस में, सॉरी 11th हाउस में, सोशल है, आप सोसाइटी को दो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। मेरा मून है, मेरा मून केतु जाके बैठा हुआ है 11th हाउस, मैं केतु क्या है ऑकल्ट, मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया, मून मन को अच्छा सुकून मिला, 11th हाउस में बैठा हुआ है मेरा सोशल लाइफ, मैं सोसाइटी को ये दे रहा हूँ। और जब मैं घर में बैठ के, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, जहाँ पे बैठ के मैं क्लाइंट को देखता हूँ, क्लाइंट का चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, मैं कोई पैसा डिमांड नहीं करता, जो दे उसका मर्जी, ना दे तो उसका मर्जी। क्यों? आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। साथ में केतु है, केतु इज व्हाट, केतु इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको कुछ मोह, उसका कुछ किसी चीज पे मोह है ही नहीं। तो अगर 11th हाउस इज ऑल्सो योर इनकम, मैंने बताया, वो बताया नहीं था, 11th हाउस इज ऑल्सो योर इनकम, आप लाइफ में कितना गेन करोगे, आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका इनकम कितना होगा। 11th हाउस है, केतु जाके बैठा हुआ है, आपको क्या होगा जिंदगी में, आपको इनकम होगा नहीं, कोई अगर एक्सप्लोजर होगा तो। केतु बैठा हुआ है, आपको इनकम में ग्रहण लग गया क्योंकि केतु बैठा हुआ है। लेकिन तो मेरा तो मून और केतु जाके बैठा हुआ है 11th हाउस में, मेरा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं केतु को यूज कर रहा हूं, कभी डिमांड नहीं करता, जो देना है दे दो, ठीक है। तो आपको देखना है कि सन, मून, लग्न लॉर्ड कहां जाके बैठा है, इन तीनों को सेटिस्फाई कर दो। और देखना है इन ग्रह के साथ कौन सा ग्रह का युति बन रहा है, फिर वो अगर युति बन रहा है फिर उसको यूज करना पड़ेगा, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बात मैं बता दूं, मान लीजिए आपका मर्क्यूरी और केतु का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, जिसके कुंडली में मर्क्यूरी और केतु का कॉम्बिनेशन है, उन लोगों को मर्क्यूरी इज व्हाट, योर एजुकेशन, आपका पढ़ाई,
और केतु इज व्हाट, कट, केतु इज व्हाट, फ्री। जिनके कुंडली में मरकरी और केतु कॉम्बिनेशन है, गलती से भी कभी भी अपने बच्चों को स्ट्रेस प्रेशर में मत डालिएगा, उनको फोर्स मत कीजिएगा कि आप इतना मार्क्स को लाना ही पड़ेगा, उनको कभी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। उनको हमेशा ऐसा दिला के रखिए, उसको एक फ्री एनवायरनमेंट दे दीजिए, जैसा मर्जी वैसा पर। गाइडेंस जरूरी है, आप गाइड करो लेकिन प्रेशर मत डालो, उनको फ्री दे दो, तो केतु फ्री है। अगर आप ये नहीं करोगे, सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी आजकल स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, क्योंकि मून केतु लेके बैठा हुआ है, स्ट्रेस डाले जा रहे हैं, और ट्रांजिट में राहु या तो मून जाके हिट कर रहा है। बस जिस दिन राहु और मून जाके हिट कर दिया, उस दिन सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। ये गलती आप लोग कभी मत करिए। मून केतु मर्क्यूरी केतु जिसका भी कॉम्बिनेशन है, उनको कभी स्ट्रेस मत दीजिए। उनको ये कहिए कि अगर तुम जाओ एग्जाम दो, अगर पास हो गए तो मैं तुझे साइकिल बाइक कुछ भी ला के दूंगा, अगर तुम फेल भी हो गए ना बेटा, फिर भी मैं ला के दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप बस जाके अपने आप को एक्सप्रेस करो एग्जाम में, बस, और कुछ टेंशन नहीं। देखना वो आज उतना या तो सेटिस्फाई मार्क्स नहीं लाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका लेवल ग्रोथ है। केतु इज ए रूट, वो धीरे धीरे ग्रोथ करवाता है, सडन ग्रोथ नहीं, क्योंकि राहु है जो सडन ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ये मैंने जरूरी समझा, क्योंकि मैं देखता हूं आजकल पेरेंट्स लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं स्टूडेंट अपने बच्चे के ऊपर, कभी गलती से भी मत कीजिएगा। और जिनके कुंडली में मंगल, राहु और मून का कॉम्बिनेशन है, इन लोगों को कभी गुस्सा मत दिलाएगा, इन लोगों को कभी नीचा फील मत कराएगा। अगर वो कभी नीचा फील करे कहीं पे, अगर इन लोगों को ज्यादा गुस्सा दिलाए, और अगर इन लोगों को आप ज्यादा ऐसा दिखाए कि आप कोई काम के इंसान नहीं हो, तो ये बंदा या तो खुद अपने आप को मार डालेगा या दूसरा को मर्डर कर देगा। और जिसके कुंडली में मंगल राहु मून का कॉम्बिनेशन है, गलती से भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी वेपन, कोई भी हथियार उनके सामने मत रखिएगा, वो गुस्से में दूसरों को मारेगा तो आप खुद को मारेगा, ठीक है। आप देख लो, ये इन जिनके कुंडली में मून राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो, या तो मंगल राहु का भी कॉम्बिनेशन हो, तब भी उनके हर बात में जी हजूरी कर दो। उसके बाद आपको आपका जो मन है उसको उससे काम करवा दो, कर लेगा, लेकिन आपको ये बात याद रखना है, उनको कभी नीचा फील नहीं करवाना है। वो जो बोले जी हजूर बोल दो, आपको तो ठीक है, आपने बोला सही है, उसके बाद अपना बात रखो, वो कर डालेगा, क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया। तो ये आप ध्यान रखो, ये दो चीज मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप शायद समझ गए हो, अगर कुछ नहीं समझा आप तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं जरूर आपको कमेंट को कंसीडर करूंगा, ठीक है।